हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से फार्मास्यूटिक्स की जो मॉडल पेपर है सेकंड के बारे में। इसके पहले आप सभी ने देखा था कि मॉडल पेपर फर्स्ट आपका फार्मास्यूटिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो समय बहुत कम है। इसलिए मैं आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट से लगभग 10 मॉडल पेपर आप सभी को सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्व कराऊंगा, और उसी में से 100% है कि स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन उसी 10 मॉडल पेपर में से आपके आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, न हो तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में आप सभी को जानने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास 3 घंटे का समय होने वाला है। 3 घंटे में आपको 3 पार्ट आएंगे, पूछे जाएंगे, और कैसे कैसे पूछे जाएंगे आप सभी को यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइंड डोजेज फॉर्म एंड गिव एग्जाम्पल, यानी आप सभी को जो डोजेज फॉर्म है उसको डिफाइन करना, उसकी परिभाषा देना है, साथ ही आपके उसके एग्जाम्पल्स भी आपको उसके सामने लिखने होंगे। अब स्टूडेंट, इसको कैसे आप सभी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, लिखने के 2 भाषा हो सकते हैं, या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का ये भी कन्फ्यूजन है कि हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। तो आप सभी दोनों ही भाषाओं में लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अ डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग दैट एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव द, है ना, डिजर्ट थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि किसी दवा का वह भौतिक रूप है टैबलेट जो, यहाँ देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, जो, ठीक है, जिसमें उसे चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। जैसे आपके टैबलेट्स हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकते हैं, सिरप हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, तथा मलहम हो सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स में ऐसे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर डोज फॉर्म को आप समझ जा सकते हैं ऐसे ऐसे कि भैया आप सभी, पहले तो आप सभी को जानना चाहिए कि डोज फॉर्म होता क्या है। तो डोज फॉर्म जिस परिस्थिति में आप सभी जिस ड्रग को आप अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, पहला आप टैबलेट के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, तो वो डोज किस तरीके से अपने शरीर में आप ग्रहण कर रहे हैं, डेट्स कॉल्ड अ डोज फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को लिख के, मतलब आप ऐसे नहीं, जो मैं ये लिखवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वही आप सभी को लिखना है। अपने से खुद के मानसिक रूप से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टैबलेट ओवर अदर डोजेज फॉर्म, यानी कि अन्य मात्रा रूपों में तुलना में टैबलेट्स के लाभ क्या है। एडवांटेज पूछ रहा है टैबलेट्स के अदर डोजेज फॉर्म के मुकाबले, यानी अदर डोज फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, मलहम हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, लेकिन उसके नहीं पूछ रहा, आप सभी से पूछ रहा है कि एडवांटेज ऑफ टैबलेट, ठीक है, इन टैबलेट का एडवांटेज क्या क्या है। तो स्टूडेंट, इसमें आप सभी को कुछ नहीं लिखना है, ना टैबलेट की परिभाषा नहीं लिखना है, ना कुछ, आप सभी को केवल एडवांटेज लिखना है। तो स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि अपना जो है कि उसमें भर भर के सब चीज़ लिखने लगते हैं। तो आप सभी को नंबर तो 2 ही मिलना है, तो आप सभी को ध्यान से लिखना होगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखना होगा कि सटीक खुराक, यानी एक्यूरेट डोजेस, जबकि टैबलेट की एडवांटेज होती है, क्या होती है, एक्यूरेट डोज होती है। एक टैबलेट लीजिए, सुबह खाइए, शाम खाइए, एक्यूरेट होती है, यानी प्रत्येक टैबलेट में निश्चित मात्रा में दवा होती है। दूसरा में आप लिख सकते हैं कि इजी टू एडमिशन, लेने में आसान होता है। आप क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, अपने शरीर मतलब मुख में डालते हैं और पानी पी लेते हैं, कितना आसान है, यानी आसानी से इसको निकल सकते हैं। स्टेबल होता है टैबलेट आपका, अन्य रूपों की तुलना में अधिक सेल्फ लाइफ होती है। आप सभी जानते होंगे कि सिरप जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन टैबलेट काफ़ी दिनों तक वो रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से लाभदायक होता है, निर्माण में सस्ती होती है। अगर निर्माण में सस्ती होगी तो आप सभी को मार्केट में सस्ती मिलेगी। तो टैबलेट क्या होता है भैया, इकोनॉमिकल, सस्ती होती है, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिख देना होगा। नेक्स्ट आता है आप सभी के लिए कि नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट, टैबलेट के विभिन्न प्रकारों के नाम बताना है आप सभी को। तो आप सभी इसको केवल नाम में आप लिख सकते हैं। अनकोटेड टैबलेट होता है, शुगर कोटेड टैबलेट होता है, ये सब टैबलेट के नाम हैं, बस आपके जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी तो शुगर कोटेड टैबलेट होगा। फिर यहाँ पे फिल्म कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट,
अफरसेंट टैबलेट, है ना, और फिर यहाँ पे हो सकता है आप सभी के सस्टेंड रिलीज टैबलेट। इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए सस्टेंड रिलीज टैबलेट के बारे में कि भैया अगर आप कोई टैबलेट खाते हैं तो 2 घंटे में असर दिखाएगी, फिर उसके बाद 2 घंटे में असर दिखाएगी, फिर उसके बाद 2 घंटे में ऐसे जाकर रिलीज होती रहेगी आपके शरीर में। खाया आपने एक ही बार लेकिन वो रिलीज होगी 2 घंटे बाद। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के साथ में पूछ सकता है कि डिफाइन स्टेलाइजेशन एंड नेम इज मेथड, यानी स्टेलाइजेशन को आप परिभाषित करना है प्लस उसकी विधियों के नाम भी बताना है, स्टेलाइज जो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेलाइजेशन इज द प्रोसेस एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, यानी कि जो आपकी है कि स्टेलाइजेशन क्या करती है, माइक्रोबियल जो ऑर्गन होते हैं यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको नष्ट करने का काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है। यहाँ पे इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं मेथड, यहाँ देखिए सबसे पहला हीट यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट करते हैं, मॉइस्ट हीट हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ये भी स्टेलाइजेशन काम करता है स्टेलाइजेशन का, ठीक है। रेडिएशन स्टेलाइजेशन, फिर केमिकल स्टेलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एथिल ऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे गामा किरणों का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे झिल्ली फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में चलिए, यहाँ पे आप सभी से पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के रूप में आएंगे, ठीक है। पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है भाई फार्मास्यूटिकल में, तो सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच इनसॉल्व, है ना, ड्रग पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, यानी कि बाइफेजिक तरल मात्रा रूप में होते हैं। यह क्या होते हैं, सस्पेंशन बाइफेजिक होते हैं, 2 चरण में होता है, जैसे ऑयल हो गया आपका, ठीक है, ऑयल और वाटर हो गया आपका, ये 2 फेज होते हैं। तो इसमें जो बटे होते हैं वो आपके सस्पेंशन में आते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप सभी, एंटासिड सस्पेंशन, एंटीबायोटिक सस्पेंशन, ठीक है, ये एक आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी के सामने आ जाएगा पार्ट बी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, यानी लंबे प्रश्न इसमें आप सभी को लिखे जाएंगे और इसकी जो नंबर होंगे वो 5 नंबर के होंगे, ठीक है। पूरा कौन सा आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है इसको मैंने भी इसके फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने बताया है फर्स्ट मॉडल पेपर में, तो उसको आप भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि एक्सप्लेनेशन डिफरेंट मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इन टैबलेट निर्माण की विधियों के बारे में व्याख्या करना है, बताना है, समझाना है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 टाइप की आपकी होती हैं टैबलेट बनाने की विधियाँ। पहला होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, दूसरा वेट ग्रेनुलेशन और तीसरा ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट कंप्रेशन है क्या होता है, दवा पाउडर को सीधे दबाकर टैबलेट बनाई जाती है, ठीक है। इन्हें पाउडर लीजिए और उसको कंप्रेस करके कंप्रेस करके आप टैबलेट बना सकते हैं। स्थिर और मुक्त प्रवाह वाले पाउडर के लिए उपयुक्त होते हैं, जो स्थिर होते हैं, ठीक है, उसको टैबलेट बनाने में आसानी होती है। वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, पाउडर में बांधने वाला घोल मिलाकर ग्रेनुल्स बनाया जाता है, मतलब छोटी ऐसे यहाँ पे क्या बनाया जाता है, ग्रेनुल्स बनाया जाता है, गोली बनाया जाता है। उसके बाद उसको सुखाने के बाद उन्हें दबाकर टैबलेट बनाई जाती है। उस ग्रेनुल्स को, उस छोटी गोली को दबाकर आपके टैबलेट बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाली विधि होती है वेट ग्रेनुलेशन, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। आप सभी से MCQ में पूछ भी सकता है कि सबसे ज़्यादा टैबलेट निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए वेट ग्रेनुलेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है। ड्राई ग्रेनुलेशन में होता है दवा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े दानों में संपीड़ित करते हैं। इस सबसे बड़े बड़े दानों में क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। बाद में उन्हें टैबलेट बनाने के लिए तोड़ा जाता है। जब बड़े बड़े टैबलेट में अगर आपके जो ड्रग्स होती हैं बड़े बड़े दानों में बन जाएंगे तो उसके बाद तोड़ के उसको छोटे छोटे महीन किया जाता है। फिर नमी संवेदनशील दवाओं के लिए उपयुक्त होता है, यानी जो मॉइस्चर होते हैं उसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राई ग्रेनुलेशन के माध्यम से उसको टैबलेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन जो आप सभी से पूछ सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में
प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की स्टेरिलाइजेशन विधियों का चर्चा करना है। यानी कि फार्मास्यूटिकल में कितने टाइप्स से आप स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कैसे आपको लिखना है ये आप समझिए। सबसे पहले तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, नमी गर्मी निष्कर्षण, यानी ऑटोक्लेव में इसका जो एग्जाम्पल होगा ऑटोक्लेव होगा। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल आपको लिखना होगा तो ऑटोक्लेव में लिखेंगे। ठीक है, ऑटोक्लेव में भाप के उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव में हीट सेंसिटिव दवाओं के लिए प्रभावित होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी हीट यानी गर्माहट में आने के बाद वो दवा खराब हो जाती हैं, उस दवाओं को मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, सूखी गर्मी निष्कर्षण। इसमें क्या करते हैं 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर हवा का उपयोग करते हैं। ग्लासवेयर और तेल के उपयोग के लिए उपयोग होता है। ये मतलब ग्लासवेयर और तेलों के लिए उपयुक्त होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ये पॉइंट में लिखना होगा। चलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन में देखिए, फिल्ट्रेशन में लिखेंगे झिल्ली फिल्टर का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाता है, सीधे सीधे किल नहीं किया जाता है, फिल्टर लगा के उन सभी को बाहर निकाला जाता है। फिर क्या करते हैं हीट सेंसिटिव घोलों के उपयोग करते हैं। हीट सेंसिटिव जो आपके घोल होते हैं उसको बनाकर फिल्ट्रेशन में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि चौथा पॉइंट रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे गामा किरणों और यूवी किरणों का उपयोग करके यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करते हैं। चिकित्सा उपकरणों के लिए उपयोग होता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में एथिल ऑक्साइड गैसों का उपयोग करते हैं और यह उपकरणों और प्लास्टिक उत्पादों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप सभी को मल्टीपल चॉइस भी आप सभी से पूछता है आपके क्वेश्चन में, तो मल्टीपल चॉइस भी आप सभी को ध्यान में रखना होगा। जितने भी मल्टीपल चॉइस यानी MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी से यहाँ से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। समय समय पर आपके शरीर में तो एक बार आप खाएंगे लेकिन आपके शरीर में समय समय पर वो प्रवाहित होंगे। जैसे आप सभी से पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट यानी कि हिंदी में आप बोल सकते हैं नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित विमोचन मात्रा रूप का उदाहरण है। तो भैया आपका जो सही जो उत्तर हो जाएगा मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट हो जाएगा। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट ही सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड। किसी तरल को अर्ध ठोस में यानी सेमी सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप सभी को बताना चाहिए कि बस जो प्रक्रिया कहलाती है वह जिलेशन कहलाती है। जब आप किसी तरल को अर्ध ठोस में बदलते हैं उस प्रक्रिया को आप सभी जिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। यहाँ कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर पैरेंट्रल सॉल्यूशन इज। पैरेंट्रल समाधानों के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टेरिलाइजेशन विधि कौन सी है। तो आप सभी को बताना चाहिए स्टूडेंट जो आपकी स्टेरिलाइजेशन करने की विधि है पैरेंट्रल सॉल्यूशन को वो होती है ऑटोक्लेविंग। ठीक है स्टूडेंट, ऑटोक्लेविंग क्या करती है पैरेंट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने का काम करती है ऑटोक्लेविंग। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होंगे। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप सभी आसानी से अपने व्हाट्सअप पे PDF के फॉर्म में इसको आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए क्योंकि जून में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट लापरवाही मत करिए, काफ़ी सारे स्टूडेंटों का बैक लगता है तो आप सभी पढ़िए जिससे आपका बैक न लगे और अच्छे नंबरों से आप सभी पास हो सके। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।